आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 11वें महत्वपूर्ण वीक के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट वीक अभी तक का जितना हमने डिस्कस किया उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वीक है 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है। सो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और उनको शेयर करना जिनका ये टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मदर्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो मदर के जो भी सिम्टम्स थे वो अब थोड़ा सबसाइड हो जाएंगे, या फिर कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि 11th वीक तक सिम्टम्स कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। नौजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाती है और जी मचलाना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें सबसाइड होने लगती हैं या कम हो सकती हैं। पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लोड बॉडी में बढ़ रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है मसल को रिलैक्स करना, यूट्रस की वॉल को रिलैक्स करना, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ मसल, यूट्रस की मसल को ना रिलैक्स करते हुए एक तो इंटेस्टाइन के स्फिंक्टर को रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से एसिडिटी बनी हुई है और आप खा नहीं पा रहे हो, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सेकंड चीज़ ये ब्लैडर के इंस्फिंक्टर को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी हम जोर से बातें करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो हमें यूरिन पास हो जाता है और गीलापन महसूस होता है। सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं। हम कीगल्स एक्सरसाइज का अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। कीगल एक्सरसाइज अगर हम फॉलो करें, इसमें यूरिन जो इनकंटिनेंस है इसको स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं, इस कंडीशन को स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं। और इस कंडीशन में अगर आप कीगल्स एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इवन डिलीवरी के बाद भी आप कीगल्स एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो, मतलब अभी से कंटिन्यू करके डिलीवरी तक आप कंटिन्यू कर सकते हो उसे। सेकेंड चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीक इसलिए भी है कि आपको इम्पॉर्टेंट है इस समय डॉक्टर को विजिट करना, क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ स्कैन है, कुछ सोनोग्राफी है जो इस वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, और डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है जो कि दोनों साथ में होता है। आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। 11 to 13 वीक्स के बीच में ये टेस्ट होते हैं। सो 11 वीक्स में आप करा सकते हो, 12 वीक्स में करा सकते हो, 13 वीक्स में करा सकते हो, बट 13 वीक्स ऑनवर्ड या 11 वीक्स के पहले ये टेस्ट नहीं हो सकता है। थोड़ा सा टाइम पीरियड सेंसिटिव होता है और डबल मार्कर भी इसके साथ होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा होने वाला बेबी है वो कहीं मंदबुद्धि तो नहीं है, कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। सो होप कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी कपल ये नहीं चाहेगा कि वो जो बेबी फीमेल डिलीवर करने वाली है उसमें कुछ मानसिक रूप से कोई भी विकार हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको नहीं नॉलेज है आप मेरे को ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, और आप या अपने नियर बाई गायनेक को कंसल्ट कर सकते हो और इस टेस्ट के बारे में उनसे जान सकते हो और पूछ सकते हो। सेकंड चीज़ है, अगर बेबी में बात की जाए तो बेबी एक लेमन के साइज़ का हो गया है। बेबी में सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गन मेच्योर हो रहा है। किडनी का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और अब बेबी के जो हाथ है वो पूरी तरह बन चुके हैं, पैर पूरी तरह बन चुके हैं, हैंड, फोर हैंड और फिंगर सारे बन चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले बेबी के जो फिंगर्स थे वो ऐसे थे ना, जुड़े हुए थे, वेब लाइक थे। अब बेबी के फिंगर्स सेपरेट हो गए हैं, तो ये फ्रीली अपने फिंगर्स को मूव कर सकता है। और अगर आप अब स्कैन के लिए जाते हो तो बेबी अपने अलग अलग पोजिशंस पे आपको मिल सकता है, वो अलग अलग फीचर्स आप उसके देख सकते हो। बेबी आपका अभी 7 to 8 ग्राम का हो गया है। धीरे धीरे बेबी में मसल मास और बोन डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। और अभी आते हैं हम इस टॉपिक पे कि फैमिली को क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो फैमिली को आपका ये डॉक्टर का इम्पोर्टेंट विजिट मिस नहीं करना है। आपको ज़रूर अपने हस्बैंड या फैमिली मेम्बर के साथ जाना है, अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो करना है। अब आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन डाइट, स्ट्रिक्टली प्रोटीन थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। बेबी के वजन में भी इंक्रीज होगा, और आपका भी जो अभी तक ना खाने की वजह से, नोजिया वॉमिटिंग की वजह से जो जो वजन कम हुआ था, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग काफ़ी सबसाइड हो गई है। अब आप कुछ भी खाना खाओगे तो आपको डाइजेस्ट होगा।
और अगर आपका वज़न कम भी हुआ है पहले से, तो आपको वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी का वज़न कंटिन्यू बढ़ेगा ही, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपकी बॉडी से वो ले ही लेगा। बट आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपना भी फूड पोर्शन कैसे, कितना क्या लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, उसको भी मैनेज करके आपको पूरी तरह वैसे डाइट प्लान करना है। तो फैमिली आपको देखना है कि प्रॉपर डाइट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हस्बैंड जो आपके वुड बी डैडी हैं, उनको अपनी वुड बी मदर को ले जाके डॉक्टर से विजिट ज़रूर कराना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।